रात का समय है, अमेज़न का घना जंगल। तुम अकेले हो और तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हें देख रहा है। नदी का पानी बिल्कुल शांत है, लेकिन अचानक उस शांत पानी के अंदर कुछ हिलता है। धीरे धीरे एक विशाल छाया ऊपर आती है और फिर एक ऐसा सिर बाहर निकलता है जो तुम्हारे पूरे शरीर से भी बड़ा है। तुम भागने की कोशिश करते हो, लेकिन तब तक वो चीज तुम्हारे पैरों के चारों तरफ लिपट चुकी होती है और अगले ही सेकंड में तुम्हारी सांस रुक जाती है। ये कोई सपना नहीं है, ये असलियत थी। 60 मिलियन साल पहले जब इस धरती पर राज करता था दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटैनोबोआ। जब डायनासोर खत्म हुए तो दुनिया खाली नहीं हुई, बल्कि उस खाली जगह को भरने के लिए आए और भी खतरनाक शिकारी। उस समय पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। उस समय हवा भारी थी, गर्मी असहनीय थी और इस गर्म दुनिया में एक ऐसा जीव पैदा हुआ जिसे प्रकृति ने खुद एक हथियार बनाया, जिसके चंगुल से निकलना लगभग नामुमकिन था। टाइटैनोबोआ ये सिर्फ एक सांप नहीं था, ये इकोसिस्टम का किंग था। कोई भी जानवर इससे सुरक्षित नहीं था। अब जरा सोचो, एक ऐसा सांप जिसकी लंबाई 50 फुट हो, यानी एक पूरी बस जितनी, और मोटाई इतनी कि एक आदमी उसके अंदर पूरी तरह समा जाए। इसका वजन करीबन 1 टन तक होता था, लेकिन असली डर उसका साइज नहीं, उसकी ताकत थी। टाइटैनोबोआ जब अपने शिकार को जकड़ता था तो उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता था कि इंसान की हड्डियां कुछ सेकंड में टूट जाती। टाइटैनोबोआ का असली घर था पानी। ये ज्यादातर समय नदी और दलदल में छुपा रहता था, बिल्कुल मोशनलेस। ये बिल्कुल भी नहीं हिलता था, जैसे कोई पत्थर हो। और फिर जैसे ही कोई शिकार पास आता, बस 1 सेकंड, एक झटका और खेल खत्म। ये दांत से नहीं मारता था, ये स्क्वीज करके मारता था। धीरे धीरे शिकार की हर सांस छीन लेता था और जब शिकार पूरी तरह शांत हो जाता, तब टाइटैनोबोआ इससे पूरा निगल जाता, सिर से पैर तक। टाइटैनोबोआ अपने शिकार का नामो निशान तक नहीं छोड़ता था और इसीलिए टाइटैनोबोआ को आज तक का सबसे खतरनाक सांप माना जाता है। तुम्हें लग रहा होगा ये सिर्फ छोटे जानवरों को खाता है, लेकिन तुम गलत हो। टाइटैनोबोआ के सामने मगरमच्छ भी सेफ नहीं थे। हाँ, वही मगरमच्छ जिनसे आज इंसान डरता है, उनको भी ये पकड़कर धीरे धीरे क्रश कर देता था। उस समय पानी का असली राजा टाइटैनोबोआ ही था। अब सवाल ये है, इतना बड़ा जीव कैसे पॉसिबल हो सकता था? तो इस सवाल का आंसर है टेम्परेचर। उस समय पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा था और सांप कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसका मतलब जितनी ज्यादा गर्मी, उतना बड़ा उनका शरीर ग्रो कर सकता है। यानी टाइटैनोबोआ सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये उस समय की क्लाइमेट की ताकत का प्रूफ था। लेकिन हर राजा का अंत होता है, ठीक उसी तरह इस राजा का अंत भी नजदीक था। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, इस ठंडक में टाइटैनोबोआ का शरीर सरवाइव नहीं कर पाया। उसका साइज ही उसकी कमजोरी बन गया और धीरे धीरे ये दानव हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन अब सोचो, असली डर क्या है? अगर टाइटैनोबोआ आज जिंदा होता तो अमेज़न के जंगल जहां आज लोग एक्सप्लोर करने जाते हैं, वो मौत का मैदान बन जाते। कोई भी नदी, कोई भी झील सेफ नहीं होती और इंसान फूड चेन के टॉप पर नहीं होता, बल्कि शिकार बन चुका होता। तो अगली बार जब तुम पानी के पास खड़े हो, ये याद रखना, प्रकृति ने एक बार टाइटैनोबोआ बनाया था और अगर कंडीशंस सही हुई तो शायद वो दोबारा भी बना सकती है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मिलते हैं अगली मजेदार, रोमांचक और मिस्टीरियस वीडियो में। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।